अवैध संरक्षण के साथ बालू की तस्करी हो रही। अब जब बालू जैसे चीज़ की तस्करी हो रही तो बाकी खनिज पदार्थ की क्या हालत हो सकती है, क्या हो रही है, इसका अंदाज़ा स्वतः लगाइए। अर्जुन मुंडा जी हाथी उड़ाने पर भी कभी एक शब्द बोल लिए रहते। अर्जुन मुंडा जी बच्चों के टॉफी और टी शर्ट घोटाले पर भी कभी बोल लिए रहते। अर्जुन मुंडा जी नवनिर्मित विधानसभा भवन का 3-3 बार छज्जा गिरने पर भी रघुवर दास जी के प्रति इसी तरह की संवेदनाएं प्रकट कर लिए रहते। झारखंड में मुख्यमंत्री खनन लीज प्रकरण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक जवाब मांगे जाने के बाद कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे मामलों से जनता का विश्वास टूटता है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज प्रकरण को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री से 10 मई तक जवाब मांगा है। ऐसे में राज्य की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है, लेकिन राज्य का स्तर गिर रहा है। जब बालू की तस्करी हो सकती है तो अन्य खनिज पदार्थों का क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वयं उनको निर्णय लेना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि राज्य का जो स्तर गिर रहा है, राज्य में जिस तरह की चर्चा हो रही है, राज्य में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, राज्य में जिस तरह की कारगुजारियां हो रही है, अब आप समझ सकते हैं कि बालू में जिस तरह इस समय स्थिति बनी हुई है। मैं कल कुछ स्थानों पर बुंडू में था तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से अवैध संरक्षण के साथ बालू की तस्करी हो रही। अब जब बालू जैसे चीज़ की तस्करी हो रही तो बाकी खनिज पदार्थ की क्या हालत हो सकती है, क्या हो रही है, इसका अंदाज़ा स्वतः लगाइए। हालांकि चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि कानूनी सलाह लेकर जवाब दिया जाएगा, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बयान का पलटवार करते हुए रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा शासनकाल के मामलों को याद दिलाया है। बहरहाल राजनीतिक उठापटक का माहौल बना हुआ है, अटकलों का बाजार भी गर्म है। हालांकि अब सब कुछ मुख्यमंत्री के जवाब और चुनाव आयोग के निर्णय पर निर्भर करता है कि राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। मैंने तो बताया जो विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, वो हमसे आपसे तो ज्यादा जानकार जरूर है, और उन्होंने स्पष्ट मंतव्य दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला इसमें नहीं बनता है। कई एक ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए। नोटिस आया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने मौका दिया अपना पक्ष रखने का, और हम अपना पक्ष रखेंगे, पूरी मजबूती के साथ रखेंगे और कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर रखेंगे, एक एक पॉइंट पर क्लियर करेंगे। और मुझे लगता है कि वो जवाब जाने के बाद चुनाव आयोग का फैसला सकारात्मक होगा, हमारे पक्ष में होगा, हमको विश्वास। मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमें यह लगता है कि हम उसका माकूल जवाब उस नोटिस का माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जाएगा। माननीय अर्जुन मुंडा जी हाथी उड़ाने पर भी कभी एक शब्द बोल लिए रहते। अर्जुन मुंडा जी बच्चों के टॉफी और टी शर्ट घोटाले पर भी कभी बोल लिए रहते। अर्जुन मुंडा जी नवनिर्मित विधानसभा भवन का 3-3 बार छज्जा गिरने पर भी रघुवर दास जी के प्रति इसी तरह की संवेदनाएं प्रकट कर लिए रहते, तो हमें लगता कि अच्छी बात वो कर रहे हैं। तो देखिए, एक देहाती में कहावत है कि सूप दुसलक छलनी के जेकर में खुद 76 गो छेद। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद 76 गो छेद है, और वो महागठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाती है। तो हमें लगता है कि भाजपा के लोगों में आत्मचिंतन की कमी है। स्वाभाविक तौर पे चिंतन शिविर में उनको भाग लेना चाहिए।